हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम बात करेंगे टॉप 1500 एमसीक्यूज़ जो आप फिज़िक्स में हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो लेटेस्ट जो पूछे हुए हैं, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनर, और सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़। नेक्स्ट है जो एएम होता है। एएम मतलब जो हम रेडियो की बात करते हैं, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एएम का मतलब। और ये विच इज़ या रेडियो टेक्नोलॉजी। और कॉम्प्लीमेंट्री, अगर अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर देना है येलो को तो आप पर्पल यूज़ कर सकते हो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रंग देना है रेड का तो आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर देना है आपको ब्लू को तो ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो हम इंडिगो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरल पिगमेंटल कॉम्पोजिशन है उसकी। उसके साथ साथ जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक सेल में, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, हीट एनर्जी में, क्योंकि उससे गर्मी निकलेगी। उसके बाद है जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, वो क्या कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो थर्म है वो किसकी यूनिट है, हीट एनर्जी की। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है। टेम्परेचर की क्या है, केल्विन है। और लेंथ की क्या है, मीटर। उसके बाद है आपकी जो मास की है ऐसा यूनिट, वो है किलोग्राम, और सिंबल क्या है, केजी। उसके बाद मास की क्या है, ग्राम। लेंथ की क्या है, सेंटीमीटर। और वॉल्यूम की क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर मिलीलीटर। कोई भी पॉन्ड हमें बहुत हमें कम गहरा दिखाई देता है, वो क्या, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है रिफ्रैक्शन। और जो सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी है हमारी, वो क्या है, वो जियोथर्मल एनर्जी है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद है जो सन से एनर्जी हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है, वो सोलर एनर्जी की फॉर्म में आती है। उसके बाद है जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कॉमर्शली कोयले से, तो उसको बोलते हैं आप थर्मल पावर। उसके बाद है जो अगर आपने ह्यूमिडिटी का पता करना है तो हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। कनकेव मिरर किसके लिए जो कनकेव मिरर होता है वो हमारे जो कारें वगैरह व्हीकल वगैरह होती हैं उसकी हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है जो स्टील है वो सबसे इलास्टिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल हमारा स्टील है। उसके बाद है जो आयनोस्फीयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की। आयनोस्फीयर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, पहली पॉइंट तो ये याद होना चाहिए। जो अर्थ एटमॉस्फेयर की है वो क्या करती है, वो रेडियो वेव्स को बैक कर देती है टू द अर्थ। उसके बाद है साउंड्स किस में ट्रैवल नहीं करती, साउंड्स कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, ये पता होना चाहिए। उसके बाद है कि जो फोटो सेल है वो एक डिवाइस है। फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब भी स्टॉर्म प्रिडिक्ट होता है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो एकदम से गिर जाता है। उसके बाद जो स्मोक है वो किस किस से बना है, वो स्मोक से बना है, फोक से बना है, डस्ट से बना है, और एयर पॉल्यूटेंट से बना है। जो डिस्पर्स फेज होता है वो कॉमन प्रॉपर्टी है, नॉट, वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है स्मोक एंड फोक की। जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो क्या करता है, वो डीसी करंट जो है हमारा उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, बाय एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट। पैक्टल्स जो हम यूज़ करते हैं मूवीज़ वगैरह में, जो 3D मूवीज़ देखते हैं हम जाके, तो उसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, पोलराइजिंग लेंस यूज़ किया जाता है उसके अंदर। और इसके साथ साथ जो हम साबुन बनाते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन का नाम होता है स्पॉनिफिकेशन। और जो 1 किलोवाट आवर क्या है, वो एक यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। और जब हम हेयर ऑफ अ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम द वाटर, तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन क्या है, वो रिमूव होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जब फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, तो वो जब धरती पे पानी की बूंद गिरती है तो वो स्फेरिकल शेप होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन की वजह से। जो ग्रेविटी है सबसे वीकेस्ट फोर्स है चार फंडामेंटल फोर्स में जो नेचर में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा की जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, प्रेशर ऑफ द कांस्टेंट, जो एट एट टेम्परेचर।
जो स्पीड है एयर साउंड एयर की वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज साउंड ऑफ डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर को, जब साउंड की वेलोसिटी कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर को भी कम कर दें। डेंसिटी गैस की मैक्सिमम हो जाती है जब हम लो टेम्परेचर कर रहे हैं और हाई प्रेशर कर रहे हैं। जो रेड लाइट होती है जो हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक में, तो उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। और जो ब्लू लाइट होती है फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा वो यूज़ की जाती है। और उसके बाद है जब हम पहाड़ों वगैरह एरिया में हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं एरिया में, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथ करना। तो इस क्या वजह होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है एयर के अंदर। और जब हमारी बॉडी अर्थ से मून की तरफ जाती है तो हमारा जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है, बट जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। उसके साथ साथ है जो मास है हमारी बॉडी का वो सेम रहेगा जब आप अर्थ टू मून जा रहे हैं। और मिराज जो है वो डेजर्ट में होता है, और वो होता क्यों है, क्योंकि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइट का। तो पहला क्वेश्चन है पाइकोनोमीटर जो है वो किस लिए किसको किसको मेज़र करते हैं, वो डेंसिटी को मेज़र करता है। दूसरा है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो किसके ऊपर, कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो वर्क करती है, वो तो वो वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। उसके बाद है जो डेसिबल है वो किसकी यूनिट है, वो डेसिबल को हम किस क्या मेज़र करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड को, साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको आप मेज़र करते हैं। उसके साथ साथ है जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस होती है वो क्या मतलब वो किसको कैप्चर करती है, इंफ्रारेड रेज को। उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि बाय विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, जो सन से आ रही रेडिएशंस। उसके बाद है एसी जो करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट करंट, और वो कौन यूज़ करता है, उसको करता है रेक्टिफायर। उसके बाद है जो एनर्जी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर ग्रेटर देन किससे, इंफ्रारेड से भी, मतलब यूवी रेज सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। उसके बाद अगर हमने ह्यूमिडिटी का पता करना है, मतलब नमी का पता करना है, मॉइस्चर का, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर। अगर हमने पता करना है विंड स्पीड का तो हम कौन सा एनीमोमीटर को यूज़ करते हैं। अगर हमने पता करना है मेजर एयर प्रेशर तो आप बैरोमीटर का यूज़ करते हो। अगर हमें पता करना है एयर टेम्परेचर तो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं।